नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा से राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवार किरण चौधरी ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। वहीं अब राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ गई हैं। इस बीच प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। विज ने कहा कि राज्यसभा में एनडीए मजबूत हुआ है और इससे सदन में बिल पास करवाने में आसानी होगी। दरअसल हाल ही में राज्यसभा की 12 सीटों पर हुए उपचुनाव में 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को जीत मिली है। इसके बाद राज्यसभा में एनडीए की 112 सीटें हो गई हैं। अभी वर्तमान में राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 119 है। वहीं अनिल विज ने झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के फैसले को सराहा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा गाड़ी है जो विकास से स्टेशन पर जा रही है। अब जिसे भी विकास के स्टेशन और 2047 के विकसित भारत के स्टेशन पर पहुंचना है, उसे भारतीय जनता पार्टी की इस गाड़ी में सीट लेनी ही होगी। इसके अलावा अनिल विज ने लखनऊ डिवीजन के स्टेशनों के नाम बदलने पर आए अखिलेश यादव के रिएक्शन पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी आलोचना करने के अलावा कुछ नहीं करते। बंगाल में महिलाओं के साथ इतना बड़ा अपराध हो गया, तब ये कुछ नहीं कहते। इंडिया गठबंधन के नेताओं को बंगाल की घटना नजर नहीं आती है। राहुल गांधी बंगाल पर कुछ नहीं बोलते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अनिल विज के बंगाल पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को साधते हुए दिए गए इन बयानों पर क्या कुछ रुख इंडिया गठबंधन का देखने को मिलता है, क्योंकि देखा जा रहा है हरियाणा में जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी खींचतान का दौर जारी है। क्योंकि देखा गया लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव की तरह बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई और ऐसे में कांग्रेस ने 5 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। और अब देखना दिलचस्प होगा क्या आगामी विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देते हुए कांग्रेस एक नया मुकाम हासिल करती हुई नजर आएगी और क्या इससे सरकार में भी फेरबदल होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने रणनीति हरियाणा के मैदान में बनाई, तो क्या वही रणनीति अब कांग्रेस इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव जीतना भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से सीएम नायाब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज होने के लिए पूरी तैयारियां कर रही है। और ऐसे में अगर कांग्रेस इनकी तैयारियों को विफल करने में कामयाब रही तो सरकार बदलती हुई नजर आएगी और सीएम का चेहरा भी बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके बाद एक बड़ा सवाल ये भी निकल कर आएगा कि आखिर कांग्रेस का सीएम चेहरा कौन होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।